आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये दर्द बहुत बड़ा है और शायद भारत के छाती पर ये दर्द रहेगा कि एक लड़की को समाज ने बिल्कुल निर्वस्त्र करके रंगे हाथ घुमाया गया और किसी ने रोका नहीं। उसके तन पे अगर एक कपड़ा नहीं था तो एक कपड़े भारत का भी उतरा है साथ में। देखिए, साड़ी द्रौपदी जी की भी खींची थी, लेकिन रोकने के लिए परमात्मा ने हाथ उठाया था। अब हम अपनी भारत सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी जगह अब वो लें और जिसने इसके कपड़े उतारे हैं अब थोड़ा उसके लिए न्याय किया जाए। मेरे को मोदी जी पर बहुत विश्वास है। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मोदी जी ने कहा है तो उस लड़की को न्याय ज़रूर मिलेगा और उनका कोई भी शब्द वो एक वचन समान देते हैं। अगर उन्होंने कहा है जस्टिस ज़रूर होगा। बहुत कष्ट सोच कर भी बहुत अफसोस लगता है, उस जवान ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी और हमने उसी की औरत को निर्वस्त्र कर दिया। सोच के भी आंखों में आंसू आते हैं। कहते हैं कि एक महिला के साथ हुए अपराध या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ होती है तो उसका दर्द महिला ही समझ सकती है। दरअसल मणिपुर मुद्दा जिसको भूला नहीं जा सकता है, जो आज के समय समस्त देशवासियों के नज़रों में आक्रोश की तरीके उबल रहा है और इंसाफ केवल इस बात का कि उन महिलाओं को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अब ऐसे में महिला इसको किस तरीके से देख रही हैं, क्या कुछ उनकी राय है, आइए चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से मणिपुर केस मैम सामने आया, क्या लगता है? सबसे पहले आपसे मैं एक महिला होने के उससे बात करना चाहती हूँ कि एक महिला इसको किस नज़र से देख रही है? अफसोस से ज़्यादा गुस्सा है इस टाइम, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि ना सिर्फ उन दो लड़कियों को न्याय मिले बल्कि हर उस लेडी को न्याय मिले जिस तक शायद मीडिया पहुँच नहीं पा रही है। ये दर्द बहुत बड़ा है और शायद भारत के छाती पर ये दर्द रहेगा कि एक लड़की को समाज ने बिल्कुल निर्वस्त्र करके रंगे हाथ घुमाया गया और किसी ने रोका नहीं। उसके तन पे अगर एक कपड़ा नहीं था तो एक कपड़े भारत का भी उतरा है साथ में। शायद ये वीडियो बहुत जगह वायरल हुई है, बहुत लोगों ने देखी है और इससे ज़्यादा अपमान मैं नहीं समझती औरत ज़ात का हुआ होगा। अगर बात की जाए तो यही वो भारत देश है जहाँ पर नारी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर उस 9 रूप को की शक्ति की एक अलग कहानी सुनाई जाती है। बचपन से लेकर के आज तक का हमारे पुराणों में भी महिलाओं की अगर वीरता के बारे में जिक्र है। आज महिलाएं जहां चांद पर पहुंच रही हैं, वहीं पर आज महिलाओं को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने क्रोध का रूप के तौर पर आप नीलाम कर रहे हो उसकी इज्जत को, उसके आत्मसम्मान को। देखिए, साड़ी द्रौपदी जी की भी खींची थी, लेकिन रोकने के लिए परमात्मा ने हाथ उठाया था। अब हम अपनी भारत सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी जगह अब वो लें और जिसने इसके कपड़े उतारे हैं अब थोड़ा उसके लिए न्याय किया जाए। ना सिर्फ उन दो लड़कियों के लिए पर ऐसी अनेकों हज़ारों लड़कियों के लिए जिनके आए दिन कपड़े उतारते ही रहते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आंकड़े पिछले 3 साल के अब तक बताते हैं कि इस तरीके की जो वारदातें हैं 93,000 के ऊपर तकरीबन है। और अगर बात की जाए तो हर 2 मिनट में 3 महिलाओं के साथ जो है गैंग रेप, दुष्कर्म जैसी चीज़ें घटना घटित हो जाती हैं। जो मामला सामने आ जाता है उसके लिए तो हम निकल लेते हैं, आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन बाकियों का क्या? बाकी दबके रह जाते हैं, कुछ शर्म से, कुछ माँ बाप की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से अब उन लड़कियों को भी सामने आके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और जितना उनके साथ अपमान हुआ गया है पब्लिकली, मेरे ख्याल से अब उन्हें अपनी भारत सरकार से बात करनी चाहिए। उनको सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए और उनको भी अपने लिए खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ वो अपने लिए नहीं खड़ी होंगी, ये समाज सेवा है। ऐसा करके वो दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है आपके साथ क्या हुआ, लेकिन ये शर्म वाली बात आप उसको चुपचाप घर लेकर बैठ जाए। तो अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो 78 दिन बाद जब देश के प्रधानमंत्री जो है संसद के बाहर खड़े होकर के इस बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद सरकार जागती है, उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी होती है। इस पर आप क्या कहेंगे कि महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था कहाँ से दुरुस्त है? मेरे को मोदी जी पर बहुत विश्वास है। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मोदी जी ने कहा है तो उस लड़की को न्याय ज़रूर मिलेगा। मुझे इस सरकार पर पूरा विश्वास है। मोदी जी की ज़ुबान एक वादा है और वो अपने वादे पर खरी उतरेंगे।
जिस तरीके से आपने बात कही और उसके बाद अगर देखा जाए तो मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 78 दिन बीत गए और वहाँ की एक जो अगर बात की जाए FIR 18 मई को लिखी गई, जबकि 4 मई की घटना और गिरफ्तारी 78 दिन बाद। सवाल उठा है और जवाब मोदी जी दे चुके हैं और उनका कोई भी शब्द वो एक वचन समान देते हैं। अगर उन्होंने कहा है जस्टिस ज़रूर होगा, अगर मोदी जी ने अगर ये पब्लिकली आके कहा है इस चीज़ का मुझे दुख है और क्रोध भी है, तो वो ज़रूर इस चीज़ पर अपना काम करेंगे। शायद वो सुनिश्चित भी करेंगे कि आइंदा ऐसी हरकत भारत में दोबारा ना हो। ठीक है, अगर आखिरी सवाल आपसे लूँगी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या चाहती हैं कि उस महिला को किस तरीके से इंसाफ मिल सकता है, उनके अपराधियों को क्या सज़ा देनी चाहिए ताकि अगला व्यक्ति इस बार कुछ करने से पहले 10 बार सोचे कि वो सामने क्या करने जा रहा है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि डेफ़िनेटली उन 4 अपराधियों को जेल के पीछे ज़रूर रखा जाएगा और ना आर्मी छोड़ेगी ना पुलिस वाले उसको ये सब अब छोड़ेंगे बाहर। लेकिन उस लड़की के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि उस लड़की को कैसी सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी दी जाए। सवाल यहाँ पर उठता है कि वो लड़की समाज में दोबारा सर उठा के कैसे चले, वो लड़की आंखों से आंखें मिलाकर अपने आप से कैसे बात कर सके। सिर्फ उस लड़की के लिए सोचना, उसके साथ साइकोलॉजिकली सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे काम देकर, उसे सम्मान देकर उसको भी एक अच्छा जीवन जीने का हक मिलना चाहिए। हुआ बहुत घिनौना है, सोचकर भी एक बार को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर बात की जाए जिस महिला के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसके पति जो हैं आर्मी में हैं और अफसोस की बात है, बहुत कष्ट सोचकर भी बहुत अफसोस लगता है। उस जवान ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी और हमने उसी की औरत को निर्वस्त्र कर दिया। सोच के भी आंखों में आंसू आते हैं। भावुक हो गई हैं ये, क्योंकि आज महिला निशब्द हो गई है, क्योंकि आज महिला की आत्मा नहीं बल्कि आत्मसम्मान का जनाजा निकला है। और जो ये आंसू आप देख रहे हैं उसी शोक के हैं कि आज महिला कुछ भी कहने लायक नहीं रह गई है। जहाँ 9 रूपों को पूजा जाता है, आज उस 9 रूपों की भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उस 9 रूप को भी शर्मिंदा कर दिया गया है कि इस देश के लिए जिस तरीके से माँ काली के रूप में भी पूजा जाता था महिलाओं को, और आज कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो महिला का वो रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा। परमात्मा करे ज़रूर देखने को मिले। एक भारतीय जवान ने हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए अपनी जान निछावर कर दी। अगर हम उस लड़की के लिए भी, उस ऐसी स्त्री के लिए भी कुछ ना कर सके तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। हम सब के ऊपर ये बहुत शर्मिंदगी है। जो जवान इस संसार में नहीं रहा हमारी वजह से, हमने उसकी औरत का क्या हाल कर दिया। बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।